बहन मायावती का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, दलित होने पर नहीं मिला मैरिज हॉल। और शिवपाल यादव ने आखिर राजभर को ऐसा क्यों कहा? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। आप चाहते हैं कि नेशनल चौपाल जीवित रहे तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए एक बड़ी प्रतिक्रिया आई। इस प्रतिक्रिया में बहन मायावती के जरिए कहा गया कि जिस तरीके से इस देश के सबसे पहले नागरिक मतलब देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनको मान सम्मान देने का काम देश के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री का होता है और उन तमाम लोगों के पास में जिम्मेदारी होती है कि उनके प्रोटोकॉल को बरकरार रखा जाए। लेकिन जब इस देश के राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो वहां पर जिस तरीके से मान सम्मान देने का काम तो छोड़िए, राष्ट्रपति होने के नाते जो प्रोटोकॉल को मानने की आवश्यकता थी वो चीजें दिखाई नहीं देती, जिसको लेकर बसपा प्रमुख बहन मायावती ने क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। बहन मायावती का कहना है कि भारतीय संविधान के आदर्श व मान मर्यादा के मुताबिक सभी को माननीय राष्ट्रपति का पद का सम्मान करना एवं इसके प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना जरूरी था। इस पद का किसी भी रूप से राजनीतिकरण करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। वर्तमान में देश के राष्ट्रपति एक महिला होने के साथ साथ वे आदिवासी समाज से भी है। लेकिन अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में उनके दौरे को लेकर जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था, वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ साथ आगे बहन मायावती का कहना है कि इस प्रकार पिछले कुछ समय में संसद में भी खासकर लोकसभा अध्यक्ष के पद का भी जो राजनीतिकरण किया गया है वह भी उचित नहीं है। सभी को संवैधानिक पदों का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आदर सम्मान व उनकी गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए तो यह बेहतर होगा। इसी क्रम में संसद का जो कल शुरू होने वाला जो सत्र है देश व जनहित में पूरी तरह से सही से चले, यही लोगों की अपेक्षा व समय की मांग है। बहन मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो उनका दौरा रहा और राष्ट्रपति के इस दौरे के बाद जिस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, जो कहने की उम्मीद ममता बनर्जी इनके जरिए जताई जा रही थी उस हिसाब से चीजें नहीं हो पाई है, जो कि काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कही गई है। और हाल ही में आपने देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के ऊपर जो अविश्वास पत्र जारी किया गया था विपक्ष के जरिए, वो लंबे समय से लोकसभा के पूरे सत्र के दौरान मौजूद नहीं हो पाए। इससे ये पता चलता है कि दलगत राजनीति के चलते इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर देश हित में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता ने सबसे पहले सोचना चाहिए। अब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, इस संसद के सत्र के समय का सही इस्तेमाल कर देश हित में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, ये चीज अगर संभव हो पाएगी तो इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यक है, ये ठीक होगा, यही समय की मांग है। इसके साथ साथ बताया गया समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चलने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार की पोल खोलते हुए पुलिस प्रशासन का जो रवैया है और पुलिस प्रशासन के माध्यम से या फिर कहेंगे कि उसके होने के बावजूद भी गुंडा राज जंगल राज जिस मुताबिक चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जो किसी भी तरीके से रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा, इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। गोरखपुर में एक बड़ा अपराध कांड होता है और जिसमें युवती को जबरन ई रिक्शा में ले जा रहे 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कल प्रयागराज और आज गोरखपुर में अपहरण की वारदातें उत्तर प्रदेश में लोगों को में लगातार दहशत फैला रही है और ये सवाल है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद आखिर कैसे हो सकते हैं? क्या इनको किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पर संरक्षण मिल रहा है? इस तरीके से अपहरण करते हुए बार बार ये लोग नजर आ रहे हैं। अपराधियों के मन में सत्ता कोई डर आखिर क्यों नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन के जरिए संरक्षण मिल रहा है जिसके कारण शासन प्रशासन का भय गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के मन मस्तिष्क में बिल्कुल भी असर नहीं कर पा रहा? अपराधियों से शासन प्रशासन के लोगों का कोई भय को मिली भगत तो नहीं है? या क्या भाजपा राज में अपहरण एक संस्थागत रूप ले रहा है?
या फिर जब तक विपक्ष आवाज नहीं उठाता तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी पुलिस कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करती? विपक्ष के जरिए जब तक अपनी बात साझा नहीं की जाती, तमाम होने वाले अन्य अत्याचार पर जब बात खुलकर नहीं कही जाती, तब तक के पुलिस प्रशासन के जरिए कोई भी सही मायने में जांच पड़ताल होते हुए दिखाई नहीं देती। इससे आप समझ पा रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में चलने वाला प्रशासन आखिर किस तरीके से गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। ये बातें अखिलेश यादव इनके जरिए कही गई है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा जमकर वायरल है, जहां पर दलित मां बहन की जमीन छीनकर जमींदार बनने का जो सपना देख रहे हो, इस तरीके से जो वीडियो में कहा गया है, जहां पर भाजपा की राज में जमींदार लोग बेईमानों से दलित मां बहनों की आखिरी जमीन हड़प रहे हैं, शर्म नहीं आती, सवाल पूछा गया है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल था, तो जिस तरीके से जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये बात बहुजन समाज पार्टी के जरिए कही गई, नारा बड़े बुलंदी से लगाया गया और सरकार बन जाने के बाद उन तमाम भूमिहीन लोगों को जिस मुताबिक जमीन के पट्टे देने का काम बसपा के शासनकाल में हुआ, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखने को मिलता है कि भूमाफिया जिस मुताबिक जमींदारों के रूप में अपने आप को यह समझ बैठे हैं कि जो भी जमीनें दलितों की, आदिवासियों की है, कैसे उन भूमियों पर जबरन तौर पर कब्जा किया जाए, और ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये बात कहने की याद आ रही है कि बसपा का जब शासनकाल था, उस दौरान तमाम गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सरकारी जमीनों को आवंटित करने का काम किया जाता था और भूमिहीन लोगों को जमीन के पट्टे देने के काम जिस मुताबिक होते थे, जो भ्रष्टाचार से काफी ज्यादा अलग थलग और दूर दिखाई दे रहे थे। और इसीलिए बात कही जा रही है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की जो सरकार है वो अगर लौट आएगी तो हर गुंडे जो है उनकी कमर टूट जाएगी और इंसाफ का इंतजार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर, इनको लेकर एक बड़ा बयान समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव इनके जरिए किया गया है। पत्रकार ये पूछते हैं कि ओम प्रकाश ने यह दावा किया है कि वो 2027 में आजमगढ़ के आसपास की तमाम 10 सीटों को जीतने का काम करेंगे। इस मसले को लेकर शिवपाल यादव ये कहते हैं कि हम इतने छोटे लोगों की बातों का जवाब नहीं देते। शिवपाल यादव के जरिए जिस तरीके से ये सवाल का जो जवाब दिया गया है, इससे उनकी जातिवादी मनुवादी का परिचय आप साफ तौर पर समझ पाएंगे, जहां पर किसी भी व्यक्ति के सवाल का जवाब देने का एक तौर तरीका होता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर इस तरीके से शिवपाल यादव के रवैये को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वो ये भूल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की बदौलत ही विधायक है, वो तो आने वाले चुनाव में उनको पता ही चल जाएगा, उनका भी कोई भी भरोसा नहीं है कब किसको क्या बोलने लग जाए, अब कहां चले जाए। ये बात जिस तरीके से शिवपाल यादव के जरिए कही गई है, आखिर क्या इनकी इन तमाम बातों को लेकर संवैधानिक तौर पर वो जिस पद में मौजूद है, क्या उनके पद को शोभा देता है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। और सबसे पहली बात आप ये भी समझिए कि मरने तक जो जाति है वो जन्म से लेकर तो जाति नहीं, क्या आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन जाति का स्टैंप आपको अगर एक बार लग गया तो वो स्टैंप मरने के बाद में भी आपसे नहीं छूटता। और जब अगर शादी की बात आती है तो दलित तबके से आने वाले लोग ये बात गुजारिश करते हैं या फिर इस बात को ढूंढने के लिए निकलते हैं कि आखिर उन्हें अपने शादी करने के लिए मैरिज हॉल आखिर कैसे मिलेगा। उस दौरान ये देखने को मिलता है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि आप किस तबके से ताल्लुकात रखते हैं। जब ये बात पता चलती है तो दलित समाज से आप है, तो तमिलनाडु में दलित समाज के शख्स होने के नाते, लोग होने के नाते आपको मैरिज हॉल नहीं मिल सकता, ये बात कही गई है। तो तमिलनाडु में जातिवाद का एक नया खेल देखने को मिल रहा है। महिला अपने छोटे बेटे की शादी के रिसेप्शन के लिए बुकिंग करने के लिए जब मैरिज हॉल जाती है तो मालिक से मिलती है तो बात पक्की भी हो जाती है, लेकिन तब जब 3 मार्च को फिर महिला एडवांस पेमेंट देने के लिए मैरिज हॉल पहुंची, तब मैरिज हॉल के मालिक ने यह कहा कि ये उनकी सबसे पहले जाति पूछी। जब महिला ने अपनी जाति दलित बताई तो ये जानते ही उन्होंने तुरंत कहा कि मैरिज हॉल बुक करने से पूरी तरीके से मना कर दिया। ये कहा कि आपको हम मैरिज हॉल नहीं दे सकते। आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आज आजादी के इतने वर्ष होने के बावजूद भी, इस देश के अंदर संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी जाति जो है लोगों के मन मस्तिष्क में इतनी ज्यादा असर कर चुकी है कि आज ये कहने के देखने को मिलता है कि लोगों के रगों में खून नहीं तो जाति नजर आती है, जाति दौड़ती है। आखिर ये जातिवाद
कब तक खत्म होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जब तक लोग इस देश के अंदर तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को अमल में लाने का काम नहीं करेंगे, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इन तमाम तत्वों को लेकर विचार मंथन करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये जाति दूर दूर तक जाते हुए नहीं दिखाई देगी। महात्मा ज्योतिबा फुले हो, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो या फिर मान्यवर कांशीराम साहब हो, इन तमाम महापुरुषों ने इसी की जाति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपने अपने समय में वो काम किए, जिसके बदौलत आज बहुजन महापुरुषों का ये दौर देखने को मिलता है, जिनकी विचारधारा से और जिनके सोच के कारण बहुजन समाज अपनी ऐसी जिंदगी जी पा रहा है जिसकी वो कभी कल्पना नहीं कर सकता। इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।